हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हो राइट्स लिमिटेड की ओर से निकाला गया। राइट्स लिमिटेड जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का एंटरप्राइज है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में आता है। इसके द्वारा कई पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। वैकेंसीज है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस निकाली गई, जिसमें कैंडिडेट को इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा। सबसे पहले वैकेंसीज की अपन यहाँ पे बात करें तो जूनियर डिजाइन इंजीनियर स्ट्रक्चरल की 5 वैकेंसी है, जूनियर डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी है, जूनियर डिजाइन इंजीनियर HVAC की 4 वैकेंसी है, जूनियर डिजाइन इंजीनियर एक्सटर्नल वर्क की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, के ड्रोट्समैन आर्किटेक्चर की 9 वैकेंसी है, के ड्रोट्समैन स्ट्रक्चरल की 8 वैकेंसी है, के ड्रोट्समैन इलेक्ट्रिकल की 10 वैकेंसी है, के ड्रोट्समैन HVAC की 9 वैकेंसी है, के ड्रोट्समैन वाटर सप्लाई की 9 वैकेंसी है, के ड्रोट्समैन एक्सटर्नल वर्क यहाँ पे 10 वैकेंसी निकाली गई। मैक्सिमम एज की बात करें तो 55 वर्ष यहाँ पे एज रखी गई है। अब अपन इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे जूनियर डिजाइन इंजीनियर स्ट्रक्चरल में 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। इसके साथ ही सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। आगे आप देख सकते हो कौन सी फील्ड में एक्सपीरियंस होना वो जरूरी है, यहाँ पे दिया हुआ। उसके बाद जूनियर डिजाइन इंजीनियर इलेक्ट्रिकल 5 साल का एक्सपीरियंस और ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है इलेक्ट्रिकल में। फिर जूनियर डिजाइन इंजीनियर HVAC 5 साल का एक्सपीरियंस, ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जूनियर डिजाइन इंजीनियर एक्सटर्नल वर्क 5 साल का एक्सपीरियंस, सिविल इलेक्ट्रिकल में ग्रेजुएशन की डिग्री, के ड्रोट्समैन आर्किटेक्चर 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा या ITI ड्रोट्समैन इन आर्किटेक्चर या 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में होना जरूरी है। यहाँ पे दोनों चीज आपको देखने को मिल जाएगी। एक साइड में तो यहाँ पे एक्सपीरियंस ईयर्स दिया हुआ है, या इस फील्ड में यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके काम आ जाएगा। फिर के ड्रोट्समैन स्ट्रक्चरल की बात करें तो इसमें डिप्लोमा ITI ड्रोट्समैन सिविल में होना जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में है तो ठीक है, नहीं टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। के ड्रोट्समैन इलेक्ट्रिकली बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस, टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। डिप्लोमा होना जरूरी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, रिलेवेंट फील्ड में 3 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। के ड्रोट्समैन HVAC 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में होना जरूरी है। जो रिलेवेंट फील्ड है HVAC में तो इससे रिलेटेड 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। के ड्रोट्समैन वाटर सप्लाई 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा या ITI ड्रोट्समैन सिविल में होनी जरूरी है। 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में है तो चलेगा। के ड्रोट्समैन एक्सटर्नल वर्क की बात करें तो 5 साल का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा या ITI ड्रोट्समैन इन सिविल 3 साल का एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में है तो कैंडिडेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हैं। यानी रिलेवेंट फील्ड में यदि आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। टोटल 5 साल का एक्सपीरियंस है, यदि आपको अदर फील्ड में है तो अभी आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे छूट भी दी जाएगी एज लिमिट में। मैक्सिमम यहाँ पे 55 वर्ष एज लिमिट लिखी गई। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे इंटरव्यू 100 नंबर का इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोफिशिएंसी के 65% मार्क्स होंगे और पर्सनालिटी कम्युनिकेशन और कॉम्पिटेंसी के 35% मार्क्स होंगे। टोटल 100% ये हो गए। इसमें जो अनरिजर्व AWS के कैंडिडेट के लिए मिनिमम 60% मार्क्स प्राप्त करना जरूरी है, और जो SC ST OBC NCL PWD के कैंडिडेट उनको 50% मार्क्स है प्राप्त करने जरूरी है। उसके बाद में यहाँ पे कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए जो ऑप्शन दिया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट को मेडिकल फिट होना जरूरी है। कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसके बाद में ही कैंडिडेट है उनको आगे पोस्टिंग दी जाएगी। फिर नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, और शुरुआती तौर पे कैंडिडेट को 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, लेकिन उसके बाद में इसको कैंडिडेट की सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस और जो प्रोजेक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आगे भी इसको एक्सटेंड किया जाए। सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको शुरुआती तौर पर सलेम पे पोस्टिंग दी जाएगी, उसके बाद एनीवेयर इंडिया कंपनी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहीं भी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब यहाँ पे रिम्यूनरेशन की बात करें तो पोस्ट नंबर आपको यहाँ पे दिया है 4924 से 5224 तक 30,000 से 1,20,000 यानी लगभग 8.26 लाख आपको पर ईयर सैलरी मिलेगी। 53 और से 58 तक की जो पोस्ट कोड है उनको 20,000 से 66,000 यानी 5.58 लाख रुपए यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। एप्लीकेशन फी है यहाँ पे नील रखेगी, यानी यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फी नहीं रखेगी। हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को सबसे पहले तो सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करना, उसके बाद www.rice.com की ऑफिशियल वेबसाइट में कैरियर सेक्शन में जाके एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद कैंडिडेट को इसका प्रिंट आउट निकालना, उस पर साइन करने हैं। उसके बाद में जो सेल्फ अटेस्टेड स्कैन कॉपी जो वो इंटरव्यू के टाइम पे साथ लेके जानी है, जिसमें 2 रिसेंट साइज
जो रिसेंट पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ है, डेट ऑफ बर्थ, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और टेक्निकल क्वालिफिकेशन जितनी भी है उसके आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट, रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट को रिजर्वेशन कैटेगरी का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड एड्रेस जिसमें पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड शामिल है, पैन कार्ड आपको यहाँ पे लेके जाना है। उसके बाद एक्सपीरियंस जो आपके एप्लीकेबल है उसके लिए एक्सपीरियंस लेटर लेके जाना है, एनी अदर डॉक्यूमेंट सपोर्ट एनी और कैंडिडेचर, और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए फिजिकल डिसेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो लेके जाना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो साथ लेके आने जरूरी है। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे कैंडिडेट को लेके जाने। अब कैंडिडेट यदि कोई फिजिकली उपस्थित नहीं हो सकता तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर सकता है, उसको अटेंड कर सकता है। इसके लिए कैंडिडेट को इस लिंक के ऊपर जाके, जो कि गूगल फॉर्म है, इस पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, तो इसके ऊपर कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनिंग की जाएगी। उसके बाद में कैंडिडेट को जो इंटरव्यू का लिंक है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। नीचे आपको यहाँ पे वेन्यू एंड डेट आपको देखने को मिल जाएगी, किस डेट को कहाँ का इंटरव्यू रखा गया है। सिलेक्शन के राउंड दिए, वेन्यू एंड टाइम दिया हुआ है, आगे वेन्यू आपको दिया है। इसका इंटरव्यू है 5/2/2024 से स्टार्ट होगा और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 3/3/2024 तक इसका इंटरव्यू चलेगा। जिस जगह आप इंटरव्यू देना चाहते हो वहां पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, एड्रेस यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। और जो कैंडिडेट फिजिकली रूप से उपस्थित होना चाहते हैं वो यहाँ पे जाके फिजिकली भी इसको अटेंड कर सकते हैं। और जो फिजिकली उपस्थित नहीं हो सकते, इंटरव्यू वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो कैंडिडेट इंटरव्यू अटेंड करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, डॉक्यूमेंट जांच करवाने की, इंटरव्यू अटेंड करने की यहाँ पे सुविधाएं दी गई है। और जो कैंडिडेट अभी किसी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पीएसयू में काम कर रहे हैं उनको अपने जो मूल डिपार्टमेंट है उसके एनओसी सर्टिफिकेट यहाँ पे पेश करना जरूरी है। इसके बारे में सारी जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको दिया कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 25/1/2024 से भरना शुरू होगा और लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 2/3/2024 रखी गई, यानी 2/3/2024 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डेट दी ये इसका, हालांकि 5/2/2024 से इसका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और इसका 25 जनवरी से इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुआ है। तो जिस कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया वो कैंडिडेट जो भी इसके नियर बाय जो लोकेशन है वहां पे जाके इंटरव्यू अटेंड कर सकता है। और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 2/3 रखी गई है। यहाँ पे इंटरव्यू की जो लास्ट डेट है वो 3/3/2024 रखी गई है। तो ये ध्यान रख लो, फॉर्म भरने के बाद में आप उसका प्रिंट आउट निकाल उसके डॉक्यूमेंट आपको अपने पास लेके और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए आपको जाना जरूरी है। यदि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अटेंड करना चाहो तो उसकी फैसिलिटी भी यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारी जानकारी इसकी मैंने आपको दे दी है, बाकी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। बाकी इसके बारे में अगर कोई अपडेट आएगी तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूंगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।